आदिनादने के बारे में तो चित्र नहीं उतना दिखाए हैं, उतना फोर्स नहीं देते। कल्प वृक्ष का चित्र है विदेशियों के लिए और सीढ़ी का चित्र है भारतवासियों के लिए। जो भारतवासी आत्माएं होंगी उन्हें सीढ़ी का चित्र ज्यादा अपील करेगा और उससे वो ज्यादा गहराई से समझेंगे, निश्चय बुद्धि बन जाएगी। जो विदेशी हैं उनके सामने झाड़ के चित्र पर समझाना चाहिए, क्योंकि विदेशी निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं है। तो देवी और देवता वो तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। इसलिए झाड़ के चित्र में कहीं भी देवी देवता के बारे में उतना डिटेल में नहीं बताया। नहीं, सिख के बारे में है ना, सिख गुरु नानक के बारे में। वो सिख जो है वो कलयुगी धर्म है ना, कलयुगी धर्म है, इसलिए थोड़ा इतना मानते हैं कि हाँ एक नारी सदा ब्रह्मचारी, लेकिन पूरे पक्के तो नहीं रहते, क्योंकि विदेशियों के संग के रंग में सिख ज्यादा आए हैं और भारतवासियों के मुकाबले। जैनी लोग नहीं है। जैन धर्म तो कोई अलग से धर्म ही नहीं है। झाड़ के चित्र में कहीं जैन धर्म दिखाया है? नहीं। जैन धर्म माना जित, जित माना जीतना, और जीतने वाले का नाम रख दिया जैन, जिन, और जिनके जो फॉलोअर्स हैं उनका नाम रखा गया जैन। एक मात्रा बढ़ गई, जिन और जैन। ब्रह्मा और उनके बच्चे फॉलोअर ब्राह्मण, विष्णु और उनके बच्चे वैष्णव, शिव और उनके बच्चे शैव। एक मात्रा बढ़ी ना, तो फॉलोअर के अर्थ में या बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए जिन माने इंद्रियों को जीतने वाले। तो इंद्रियों को जीतने वाले कोई दूसरे धर्म के हैं या हम खुद ही हैं? हम बच्चे ही तो इंद्रियों को जीतने वाले हैं। जो इंद्रियों को जीतने वाले हैं वो सच्चे जिन हैं, और जिनकी औलाद वो जैन कहेंगे। वो तो एक संप्रदाय बना लिया है। वास्तव में वो हमारी यादगार, दिलवाड़ा मंदिर जैनियों का मंदिर कहा जाता है, जैनियों ने बनाया है, लेकिन वास्तव में यादगार किसकी है? यादगार तो दिलवाड़ा मंदिर हमारी यादगार है ना, तो अलग नहीं है। इसलिए झाड़ के चित्र में जैन धर्म को अलग से नहीं दिखाया, बौद्ध धर्म को अलग से दिखाया है। प्रजापिता के लिए क्या मर्ज है, क्या इमर्ज है? प्रजापिता सतयुग त्रेता में देवता है, द्वापर कलयुग में असुरों से टक्कर लेने वाला है, तो हिंसक बन जाता है। हिंसक युद्ध करता है उनके साथ या अहिंसक युद्ध करता है? द्वापर कलयुग में जो भी विदेशी हुए हैं, चाहे शिवाजी के रूप में टक्कर ली हो और चाहे राणा प्रताप के रूप में टक्कर ली हो, तो उन्होंने हिंसक रूप में टक्कर ली है या अहिंसक बनकर के टक्कर ली है? तो वो हिंसकपना 2500 वर्ष तक मर्ज रहता है और 2500 वर्ष के बाद इमर्ज हो जाता है। वो टकराता रहता है, वो और उसके फॉलोअर्स विधर्मियों से टकराते रहते हैं, टकराते टकराते लास्ट जन्म में आके कमजोर बन जाते हैं। अभी जान सकते हैं और कोई जन्म में नहीं जान सकेंगे। अरे पूर्व जन्म क्यों, अगले जन्म, अगले 84 जन्मों के बारे में भी जान सकते हैं। पूरा बुद्धि से सरेंडर होने की कोई तरीका? बुद्धि से सरेंडर होने का तरीका माया के पास जाना पड़ेगा। इस बात में माया गुरु है। क्योंकि शिव बाप तो इतने साल हो गए मेहनत करते करते, बच्चे अभी तक सरेंडर नहीं हुए। कोई भी कहाँ सरेंडर? बुद्धि से कौन सरेंडर हुआ है? बुद्धि से कोई सरेंडर हो पाया है?
कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे भारी विनाश प्रकृति करती है। प्रकृति माता है, जिसके लिए बोला है प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी है। माने कोई व्यक्ति है ना, है प्रकृति देवी का रूप कही जाती है ना, फिर वो भी बुद्धि से सरेंडर नहीं होती। उसके तो बुद्धि से सरेंडर होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि होगी या चैतन्य बुद्धि होगी। जड़त्वमयी बुद्धि होती है। तो कहते हैं ना जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि, भैंस बुद्धि। नंबरवार होती है। हाँ बिल्कुल नंबरवार सरेंडर होगी। पहले 8 हाँ जी, पहले 8 नहीं सरेंडर होंगे, माया उनसे भी पहले माया सरेंडर होगी। माया के बाद भी 8 सरेंडर। हाँ जी, अभी माया बुद्धि से सरेंडर हो रही है। कहाँ सरेंडर हो गई? ये बोला है माया भी अब थक चुकी है, तंग आ गई है। प्रकृति भी तंग आ गई है। लेकिन प्रकृति जब तंग आ जाती है तो वो तो विकराल रूप धारण करती है, महाकाली का रूप धारण कर लेगी। जो भी कीड़े मकोड़े हैं, चाहे बेसिक नॉलेज में चाहे एडवांस नॉलेज में, उनका सफाया करेगी। कौन बचेंगे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी बचेंगे, और बाकी दूसरे वंशों का झाड़ू लग जाएगा। दिवाली आने वाली है ना, दीपक जगेंगे कि नहीं जगेंगे? दीपक जगने वाले हैं। जब दीपक जगाए जाते हैं तो पहले कौन सा दीपक जगता है? धर्मराज का दीपक पहले जगता है, और फिर उससे दूसरे दीपक टच किए जाते हैं। हाँ, टच होते जाते हैं, जगते जाते हैं। टच हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, टच हो रहे हैं तो जगते जाते हैं। बुद्धि योग टच नहीं होता है तो जागृत नहीं होते हैं। लगन की बात है, लगाव की बात है। एक तरफ और माया और एक तरफ प्रकृति, दोनों में एक ही टाइम में। प्रकृति और माया, ये दोनों मिलकर के रावण के 10 सिर बनते हैं। दोनों भी एक ही टाइम पर आक्रमण करेंगे। प्रकृति भी पूरे जोर शोर से आक्रमण करेगी, कर रही है, और माया भी जोर शोर से आक्रमण करेगी। लेकिन जो बाप के बच्चे होंगे उनको छत्र छाया मिल जाएगी। बाप की छत्र छाया में ऐसे आराम से रहेंगे जैसे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और ग्वाल वाले सब छत्र छाया में आराम से रहे थे। और है आदि में राम वाले के साथ बच्चे हाँ। वो माता से पालना नहीं है। माता से पालना नहीं ली, ओरिजिनल माता से पालना नहीं ली, या टाइटलधारी माता से पालना नहीं ली? टाइटलधारी माता कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। और ओरिजिनल माता कौन? है जगदम्बा। तो पालना ली कि नहीं ली? उस समय जगदम्बा भी सात्विक रूप में थी, प्रजापिता भी सात्विक रूप में था। अभी शूटिंग जैसे जैसे गहरी होती जा रही है, वैसे जब तक प्रत्यक्षता नहीं होती नंबरवार, तब तक तामसी रूप। जब ब्रह्मा 1 सेकंड में विष्णु बन सकता है, ब्रह्मा तमो प्रधान
और विष्णु सतो प्रधान। सतो प्रधान। तो 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन सकता है, तो सारे ही 1 सेकंड में क्या बनेंगे? वेद के देवता बन जाएंगे। अभी हम तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? हम बच्चे अपने को क्या कहें, हम तमो प्रधान है कि सतो प्रधान है? सोचते हैं कि क्लास करते हैं तब तो सतो प्रधान है, घर में जाते हैं तो तमो प्रधान है? क्या है? देहधारियों को याद करते हैं? देहधारियों को याद करते समय अरे सतो प्रधान था। हम ऊपर चढ़ रहे हैं कि नीचे गिर रहे हैं? ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर चढ़ रहे हैं तो कोशिश सतो, करते हैं, कोशिश करते हैं। और ऊपर चढ़ रहे हैं तो सतो प्रधान होने चाहिए। है? सतो प्रधान हो रहे हैं, तमो प्रधान नहीं हो रहे है? इसलिए बोला हुआ है कि बच्चों को जो अहंकार आ जाता है हमने सर्विस की, तो जो अहंकार आता है वो तमो प्रधान आत्मा को आता है या सतो प्रधान को आता है? तमो प्रधान आत्मा को अहंकार आता है कि हमने सेवा की, हमने सर्विस की, हमने इनको निकाला। लेकिन बाप दादा कहते हैं तुम बच्चे सर्विस नहीं करते हो, बच्चे तो तमो प्रधान है। इस समय बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सर्विस कराए रहे हैं, दृष्टि की पावर देते हैं समझाते समय, वाचा की पावर देते हैं, वाइब्रेशन की पावर देते हैं और आत्मा उठ पड़ती है। बच्चे समझते हैं हमने उठा दिया। तमो प्रधान क्यों होते जा रहे हैं? कारण क्या है? नहीं, देवान तो पहले भी था, अभी भी है। जो नियम बना हुआ है कि ज्ञान में आने से पहले पाप कर्म करते हैं तो एक गुना बोझ चढ़ता है, और ज्ञान में आने के बाद एक बार पाप कर्म किया, पोता मेल लिख करके दे दिया, दूसरी बार किया, पोता मेल लिख करके दे दिया। अब बार बार पोता मेल लिख के देते रहेंगे तो माफ होता रहेगा? होगा? नहीं होगा। फिर 100 गुना बोझ चढ़ता जाएगा। तो जो 100 गुना बोझ चढ़ता है वो आत्मा को सात्विक नहीं बनने देता, आत्मा तामसी होती जा रही है। तो जब बुद्धि से सरेंडर होंगे तो धक्क से खोपड़ा फोड़ दिया जाएगा। देवी के मंदिर में क्या करते हैं? नारियल फोड़ते हैं ना। हाँ, और कुछ? अभी तो शूटिंग में सभी का पाठ ऐसा ही है ना। तो संगम युग में ब्रह्मा माँ का हार्ट फेल कराना और सब तो हिसाब बना हुआ है। वो तो बेसिक नॉलेज की बात हुई। और उसके बाद तो शिक्षा भोगने की तो रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो सब बेसिक नॉलेज में माँ का हार्ट फेल कर दिया है, और एडवांस नॉलेज भी तो है। जब एडवांस नॉलेज प्रत्यक्ष होती है तो जो बिच्छू टिंडन जैसे जो रुद्रमाला के मणके हैं वो माँ का पेट फाड़ करके निकलते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे कलयुगी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं तो कोई माताओं को ऑपरेशन कराना पड़ता है जाकर के हॉस्पिटल में, तब बच्चा पैदा होता है। तो माँ को भी तकलीफ, बाप को भी तकलीफ और बच्चे को भी तकलीफ। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रुद्रगण रोते रोते पैदा हुए।
रुद्रमाला में विजयमाला के मणके कहाँ से आएंगे? मैंने यहाँ आकर सुनते तो उसकी यहाँ आकर के सुनते हैं बेसिक नॉलेज वाले, वो तो सभी बेसिक नॉलेज वाले बैठे हुए हैं। तो 5% वाले अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने इस जन्म में बेसिक नॉलेज नहीं ली है तो पूर्व जन्म में ली होगी, लेकिन बेसिक नॉलेज तो सभी लेकर के आते हैं। तो बाप के मुख से दो शब्द निकलते हैं तो सुनते हैं तो रुद्रमाला में बाप के मुख से 2 शब्द भी सुनेंगे डायरेक्ट सन्मुख आकर के, सन्मुख आगे माना स्तुति में बंद करके सुनना है। तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? सन्मुख का मतलब ऐसे नहीं है कि मुख के सामने बैठ गए तो सन्मुख है, नहीं। सन्मुख का मतलब है हाँ बुद्धि से सन्मुख, अंदर अंदर गालियां मारते रहे और ऐसे सामने बैठे हुए हों विपरीत संकल्प चलाते रहे तो उनको सन्मुख थोड़ा ही कहा जाएगा। वो विमुख है या सम्मुख है? सन्मुख है, उनको तो विमुख कहा जाएगा। आपसे डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ना माना कौन पढ़ेंगे? डायरेक्ट ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ रहे हैं या इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं? बेसिक नॉलेज वाले इनडायरेक्ट पढ़ाई पढ़ रहे हैं या डायरेक्ट पढ़ रहे हैं? वो इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारियों के थ्रू पढ़ रहे हैं। या जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तो माँ के द्वारा पढ़ रहे थे, वो भी इनडायरेक्ट पढ़ाई थी, बाप नहीं पढ़ा रहा था। और अभी एडवांस में बाप डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ाता है। इसलिए बोला था कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। माने जिनके आत्मा की सुई की कट पूरी उतरती गई, वो बीज रूप स्टेज में स्थित होते गए। बीज को याद करना उनको आसान होता गया और वो डायरेक्ट आ गए एडवांस में, डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ने लगे। डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने का मतलब ये थोड़ा ही कि बिंदी हमको पढ़ाएगी या बिंदी सुप्रीम सोल हमारे में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ाएगा। सुप्रीम सोल प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ा ही पढ़ाता है। अगर प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ाए तो मुकर्रर रथ में आने की क्या दरकार? सुई का पूरा कट उतर नहीं उतरा किसका? कभी देहबान में आते हैं एडवांस वालों का, बच्चों का। कभी तो एडवांस वाले जिन बच्चों के ना। लिए बोला है उनका बेसिकली बताया कि बेसिकली आत्मा की पूरी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। बेसिकली एडवांस रूप में नहीं उतरी है कट, लेकिन बेसिकली पूरी कट उतर चुकी है। जैसे वहाँ ऊपर बेसिक नॉलेज सुनाई गई कि आत्मा 84 जन्म लेती है, आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा ज्योति बिंदु है, तो ये बेसिक नॉलेज हो गई। लेकिन यहाँ एडवांस में बताया जाता है आत्मा 84 जन्म कैसे कैसे लेती है, किस देश काल में जन्म हुआ, किस नाम रूप से जन्म हुआ, क्या क्या पार्ट बजाया, तो वो एडवांस नॉलेज। ऐसे ही सुप्रीम सोल वहाँ बताया गया ज्योति बिंदु है और यहाँ बताया जाता है ज्योति बिंदु भी है, और ज्योति बिंदु होने के साथ साथ वो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला भी है, प्रैक्टिकल पार्टधारी है। प्रैक्टिकल संबंध में आता है। संबंध जो साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? साकार में। तो वो बाप जो सुप्रीम सोल है वो प्रैक्टिकल साकार संबंध में आता है। संबंध इंद्रियों के द्वारा ही जोड़े जाते हैं, बिना इंद्रियों के कभी प्यार नहीं होता है। इंद्रियों से ही प्यार किया जाता है। माँ बाप उनका भी प्यार होता है, बाप बच्चे का भी प्यार होता है, भाई बहन का भी प्यार होता है, पति पत्नी का भी प्यार होता है,
गुरु शिष्य का भी प्यार होता है, टीचर और स्टूडेंट का भी प्यार होता है। तो जो भी प्यार होते हैं और जो भी संसर्ग संपर्क संबंध होता है वो इंद्रियों के द्वारा ही होता है। तो प्रैक्टिकल संबंध में आता है बाप, तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। और वहाँ तो एडवांस है ही नहीं, हाँ तो बेसिक नॉलेज है, मोटी मोटी बातें समझ ली हैं, गहराई में समझाई नहीं।